दिखा अच्छा दिख रहा है। जय अंतरिक्ष पासनाथ भगवान की जय। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान। इस प्रतिमा जी का इतिहास जितना ही पुराना है उतना सुंदर भी। इतिहास जानने से पहले हम इस प्रतिमा जी की कुछ मुख्य बातें जानेंगे। यह प्रतिमा जी 42 इंच की है और लगभग 11,80,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन, यानी विश्व की प्राचीन प्रतिमाओं में से एक। यह प्रतिमा जी बालू से बनी हुई है, यानी एक तरह की माटी। यह प्रतिमा जी 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय की है, यानी पार्श्वनाथ दादा के जन्म से पहले की यह प्रतिमा। पूरे ब्रह्मांड में यह एक लौती प्रतिमा है जिसकी स्थापना एक विद्याधर राजा ने की थी। विद्याधर राजा यानी एक तरह का देव। यह प्रतिमा जी जमीन को नहीं छूती, यानी यह प्रतिमा जी हवा में है, आकाश में अद्धर है, बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट के। और यह कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। यह प्रतिमा जी बहुत चमत्कारी भी है। अगर हमारी कोई इच्छा हो और वो पूरी नहीं होती हो और वो सही इच्छा हो, और यदि वो इच्छा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के सामने सच्चे दिल से रख दी जाए तो वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ का वर्णन सकल तीर्थ वंदना स्तोत्र में भी किया गया है, पर आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ का प्रचार बहुत ही आवश्यक है। तो ये हुई कुछ मुख्य बातें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के बारे में। अब सवाल आता है कि यह प्रतिमा जी हवा में कैसे, इतनी चमत्कारी कैसे? तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने अब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पर उससे पहले हम एक बार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जयनाद लगाएंगे। बोलो श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। विक्रम संवत 1714 की यह बात है। गुजरात के पाटन नगर में पूज्यपाद भावेजी जी महाराज साहब चातुर्मास हेतु पधारे थे। सूर्य की तेज किरणों के कारण उनके दोनों आंखों की रोशनी नष्ट हो गई थी। उपचार हेतु उन्होंने पूरे नगर में खूब प्रयास किया, पर हर बार असफलता ही मिली। तो यह देख उनके गुरुदेव पूज्यपाद विजय देवचंद्र सूरी जी महाराज साहब ने भावेजी जी महाराज साहब को कहा कि अब आपके आंखों का इलाज किसी मनुष्य के बस की नहीं है, अब आप किसी दैविक शक्ति की साधना में लग जाओ, क्योंकि इसका इलाज किसी दैविक शक्ति के पास ही होगा। गुरु के कहने पर भावेजी जी महाराज साहब पद्मावती जी देवी की साधना में लग गए। तो एक मध्य रात्रि पद्मावती जी देवी स्वयं प्रकट हुई। भावेजी जी महाराज साहब को वंदन किया और पूछा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भावेजी जी महाराज साहब ने तो पूछा कि आप कौन? जवाब मिला, मैं पद्मावती जी देवी। आपने मुझे याद किया, इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। बताइए गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूँ? भावेजी जी महाराज साहब ने कहा कि बिना आंखों की रोशनी संयम जीवन पालना बहुत ही कठिन है, मुझे मेरी आंखों की रोशनी दिला दो। पद्मावती जी देवी ने कहा, गुरुदेव आपका कोई क्लिष्ट कर्म बंधन के कारण आपके आंखों की रोशनी चली गई है। कर्मों के आगे हमारी भी कोई ताकत चलने वाली नहीं है। तो यह सुन भावेजी जी महाराज साहब एकदम निराश हो गए। तुरंत ही पद्मावती जी देवी ने कहा कि जहाँ देव की भी शक्ति काम नहीं लगती, वहाँ देवाती देव की शक्ति काम आती है। आप शिरपुर नगर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पास जाइए, जिसका निर्माण कार्य 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय हुआ था, जो आकाश में अद्धर उस चमत्कारी प्रतिमा के प्रभाव से आपको आपके आंखों की रोशनी जरूर मिलेगी। मैं आपके सामने अभी श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का पूरा इतिहास रखती हूँ, फिर आप आगे बढ़ना। पार्ट 1 में हमने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमा की कुछ मुख्य बातें एवं भावेजी जी महाराज साहब को जाना था। अब पद्मावती जी देवी भावेजी जी महाराज साहब को श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास कह रहे हैं, वह इतिहास हम जानेंगे। लगभग 11,80,000 वर्ष से पहले 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय में लंकाधिपति प्रतिवासुदेव रावण के बहनोई विद्याधर राजा खरदूषण राज्य के काम से सफर पे निकले थे। दोपहर के समय इंगोल नाम के शहर के वहां वे रुके। राजा का नियम था बिना प्रभु पूजा भोजन नहीं करना। सेवक ने पूजा की सारी तैयारियां कर दी, पर भगवान की प्रतिष्ठित चल प्रतिमा को सेवक साथ लेना भूल गए।
हर बार वे साथ लेते थे, पर इस बार भूल गया। तो सेवक डर गया कि यदि राजा पूजा नहीं कर सके तो हमारी वजह से उनका उपवास हो जाएगा। राजा ने कहा, डरने की बात नहीं है, आप जंगल में से मिट्टी, गोबर आदि लेकर आओ और उसकी प्रतिमा बनाओ। उस प्रतिमा की हम पूजा कर लेंगे। तो प्रतिमा बनाई गई। राजा ने उसमें विद्या का संचार कर प्रतिमा को वज्र का स्वरूप दिया और विद्या से स्थापित किया। फिर पूजा कर, भोजन कर जाने का समय हुआ। तब राजा ने सोचा, प्रतिमा की कोई आशाधना न करे, इसलिए मैं इस प्रतिमा को पानी में पधरा देता हूँ। तो राजा ने प्रतिमा को वहां तालाब के किनारे एक बावड़ी में पधरा दिया। पानी में रहे भवनपति देव ने प्रतिमा को ग्रहण किया। वह देव नित्य परमात्मा की सेवा पूजा आदि करता। प्रतिमा को स्पर्श हुआ पानी पूरे तालाब में फैलता गया। तालाब पूरी तरह से शुद्ध हो गई। लोग वहां आकर तालाब का पानी अपने लिए प्रयोग करते, तो उनकी जो भी शारीरिक तकलीफ होती वह पानी के प्रभाव से दूर हो जाती। ऐसा कई अनेकों वर्षों तक चलता रहा, पर उस पानी का राज किसी को भी मालूम नहीं चला। अनेकों वर्ष तक यह प्रतिमा पानी में ही रही। फिर समय बीतता गया। लाखों वर्ष बीतने के बाद आज से तकरीबन 900 साढ़े 900 वर्ष पहले फिर से यह प्रतिमा बार प्रकट हुई। पार्ट 2 में हमने समझा कि किस तरह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा का निर्माण कार्य हुआ, फिर बावड़ी में पधराया और फिर आज से तकरीबन 900 साढ़े 900 वर्ष पहले विक्रम संवत 1142 में एलिचपुरी नगर, जो आज अचलपुर के नाम से जाना जाता है, उस नगर के राजा श्रीपाल कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनके पूरे शरीर में जलन चलती थी। कई महीनों की नींद उड़ गई, एक पल का भी चैन नहीं। इसी कारण वे भ्रमण पे निकले कि कहीं कुछ शांति का अनुभव हो। तो रास्ते में वे रुके। राजा को प्यास लगी। सेवक ने राजा के लिए पानी लाया। वह पानी उसी बावड़ी का था जिसमें प्रतिमा जी थी। वह पानी राजा ने ग्रहण किया। पानी पीते ही राजा के शरीर की सारी जलन शीतलता में परिवर्तित हो गई और पूरा कुष्ठ रोग नाश हो गया। राजा को चैन का अनुभव हुआ। कई महीनों तक नींद न मिलने से थकान थी, तो राजा को गहरी एवं मीठी नींद आई। राजा अपनी छावनी में सो गए। अगली सुबह रानी राजा को गहरी नींद में देख आश्चर्य हो गए कि राजा को महीनों तक नींद नहीं आई और आज अचानक गहरी नींद। रानी ने राजा को उठाया और पूछा, राजन, क्या आपका रोग नष्ट हो गया? राजा ने कहा, हाँ, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। रानी ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, पता नहीं, पर कल वह बावड़ी का जल ग्रहण करने के बाद ही यह सब हुआ। रानी ने कहा, यह अवश्य उस बावड़ी के जल का प्रभाव है। राजा बड़े ही प्रजावत्सल थे। उन्होंने सोचा कि यदि उस जल का राज पता चल जाए तो कई लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पर जल का राज पता कैसे लगाना, क्योंकि आसपास कोई नगर भी नहीं, खाली घना जंगल है। तो राजा और रानी ने अठम तप करने का निर्णय किया ताकि अठम तप के प्रभाव से राज मालूम पड़ जाए। 3 दिन हुए, अठम तप हुआ। रात्रि के समय बावड़ी का देव राजा के स्वप्न में आए और संपूर्ण कारण बताया। उस प्रतिमा का निर्माण कार्य से जल में विसर्जन तक, जल के कारण कई लोगों की समस्याओं का निवारण और लाखों वर्ष तक प्रतिमा का पानी में रहना, सब कुछ बताया। तब राजन को वह प्रतिमा को अपने नगर ले जाने की इच्छा हुई। इससे कई लोगों का भला हो जाएगा। जिनेश्वर परमात्मा का हर जगह जय जयकार हो जाएगा और हर जगह सुख शांति छा जाएगी। राजन ने देव से प्रतिमा की मांग की। देव ने इनकार किया और चले गए। फिर राजन ने पूरी रात उसका चिंतन किया और सुबह उठते ही पार्ट 3 में हमने देखा कि किस प्रकार शिवपाल राजा का रोग नष्ट हुआ। राजा ने उस बावड़ी के जल का राज जानने की इच्छा की। अठम तप के प्रभाव से उस बावड़ी का देव राजा के स्वप्न में आकर संपूर्ण बात कही और सुबह होते ही राजा ने संपूर्ण बात रानी को बताई और दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि प्रतिमा जी को लेकर ही रहेंगे। उन दोनों ने उपवास जारी रखे और रात को बावड़ी के पास परमात्मा का ध्यान करते। ऐसे ही 7 उपवास हो गए तो प्रसन्न होकर स्वयं धनेन्द्र देव पधारे। राजा को समझाया कि प्रतिमा जी हम आपको नहीं दे सकते, आप प्रतिमा के अलावा जो मांगोगे वो देने को राजी हो। राजा ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ प्रभु जी की प्रतिमा चाहिए। धनेन्द्र देव ने खूब समझाया तो राजन ने भी कहा कि जब तक आप प्रतिमा जी नहीं देंगे तब तक हमारा उपवास जारी रहेगा।
भले हमारे प्राण जा सकते हैं, पर शरीर बिना प्रतिमा जी लिए नहीं जा सकेगा। तब धर्मेंद्र देव ने विचार किया कि मेरे साधर्मिक को इतने दिन उपवास कराना, वो भी केवल प्रभु की प्रतिमा जी की मांगने के लिए, यह उचित नहीं। धर्मेंद्र देव ने राजा से कहा कि कल प्रातः काल आप बावड़ी में एक छोटी सी पालकी को सूत के धागे से बांधकर विसर्जन करना। मैं उस पालकी में प्रतिमा जी को रख दूंगा। आप प्रतिमा को लेकर रथ में रखना और उस रथ को 7 दिन का जन्मा हुआ गाय के बछड़े से जोड़ना, और आप रथ के आगे आगे चलना अपने नगर की ओर। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। यदि आपने रास्ते में पीछे देखा तो प्रतिमा जी वही रास्ते में अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। राजा ने सभी बातें स्वीकार ली। सुबह होते ही राजा ने धर्मेंद्र देव के कहा अनुसार किया। वे रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें शंका हुई कि रथ आ रहा है कि नहीं। तब उन्होंने पीछे एक बार हल्का सा मुड़ने का विचार किया, और जैसे ही मुड़कर देखा तो प्रतिमा जी 7 हाथ जमीन से अद्धर हुई, यानी हवा में वहीं पर अटक गई। तब से प्रतिमा जी का नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पड़ा और रथ आगे निकल गया। राजा को यह देख बहुत दुख हुआ। राजा ने धर्मेंद्र देव से खूब प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए। तब धर्मेंद्र देव ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, आप यहीं पर ही जिनालय बनवाए और यहीं पर ही प्रभु जी को प्रतिष्ठित कीजिए। तब राजा ने भव्य जिनालय बनवाया। तब उस वक्त राजा के मन में लोभ हुआ कि प्रतिमा जी जब जिनालय में प्रतिष्ठित होगी तब वहां मेरा भी नाम लिखा जाएगा और मेरा नाम हर जगह अमर हो जाएगा। तो इस लोभ के कारण प्रतिमा जी ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। राजा को बहुत दुख हुआ। धर्मेंद्र देव ने राजा से कहा कि आपके लोभ के कारण अब मंदिर में प्रतिमा जी प्रवेश नहीं करेगी। तब राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, एक बहुत ही बड़े आचार्य है अभयदेव सूरी जी, वे ही अब इसका हल निकाल सकते हैं। राजा ने तुरंत मंत्रीश्वर को आचार्य मार साहब के पास यहाँ पर पधारने की विनंती हेतु भेजा। मंत्रीश्वर आचार्य मार साहब से मिले और सारी बात बताई और वहां पर पधारने की विनंती की। अभयदेव सूरी जी महाराज साहब ने शिरपुर नगर की ओर विहार किया और वहां पर पहुंचे जहां पर प्रतिमा जी अद्धर है। अब अभयदेव सूरी जी किस प्रकार समाधान करते हैं वो हम अगले भाग में जानेंगे। पार्ट 4 में हमने समझा कि किस तरह राजन ने प्रतिमा को हासिल किया, किस तरह प्रतिमा हवा में अद्धर हुई, अभयदेव सूरी जी वहां निवारण हेतु पधारे। अब अभयदेव सूरी जी सारी घटना विस्तार में राजन से समझते हैं। वे अठम तप करते हैं और धर्मेंद्र देव को आह्वान करते हैं। धर्मेंद्र देव वहां आते हैं और कहते हैं ये सारी घटना राजन के मिथ्या अभिमान के कारण हुई। तो अभयदेव सूरी जी ने प्रश्न किया कि इसका निवारण किस प्रकार हो सकता है। तो धर्मेंद्र देव ने कहा, यदि पूरा संघ मिलकर नया जिनालय बनवाए तो प्रतिमा जी नए जिनालय में प्रवेश करेंगे। अभयदेव सूरी जी ने तुरंत संघ को नया जिनालय बनवाने का आदेश दिया। संघ ने नए जिनालय का निर्माण किया। फिर विक्रम संवत 1112 माह सुद पांचम के पावन दिन पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। उस समय से प्रतिमा जी 7 अंगुल जमीन से अद्धर रहती है। शिपाल राजा भी प्रतिमा जी के लिए हीरा, सोने के मुकुट, चक्षुहार आदि बनवाते हैं। अभयदेव सूरी जी राजन को संघपति की उपमा देते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह सारी घटना पद्मावती देवी भावजी जी महाराज साहब को कहते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। सुबह यह सारी बात भावजी जी महाराज साहब अपने गुरु भाई से करते हैं। तो उनके गुरु भाई पाटन संघ से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ शिरपुर की ओर संघ निकालने को कहते हैं। सारा संघ तैयार हो जाता है। तब एक शुभ दिन पाटन से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ शिरपुर चरिपालित संघ निकलता है। वे वहां पहुंचे। मंदिर में सारा संघ पहुंचा। सभी के खुशी का पार न रहा और भावजी जी महाराज अपने भाव से अंतर हृदय से दर्शन किए। तब प्रतिमा जी की आंखों से एक रोशनी निकली और भावजी जी महाराज साहब के आंखों में पड़ी और उनकी आंखों की रोशनी मिल गई। वे सब कुछ देख सकते थे। यह चमत्कार देख हर तरफ दादा का जयनाद लगा। पद्मावती देवी ने भावजी जी महाराज साहब को कहा था कि यह जिनालय छोटा है तो आपको इसका विस्तार करवाना है। तो वह बात याद कर संघ को जिनालय का विस्तार कर जीर्णोद्धार करवाने का कहते हैं। तो संघ यह बात स्वीकारते हैं और जिनालय का विस्तार कर विक्रम संवत 1715 चैत्र सुद छठ के शुभ दिन विजय देव सूरी जी आदि महाराज साहब द्वारा प्रतिमा जी पुनः प्रतिष्ठित होती है। तभी से यह प्रतिमा जमीन से 1 अंगुल अद्धर रहती है। इस तरह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का इतिहास संपन्न होता है और आज
इतने चमत्कारी तीर्थ को बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आप सभी से विनंती है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ के दर्शन करने जरूर पधारें। यह तीर्थ महाराष्ट्र के शिरपूर नगर में स्थित है, जो कि अकोला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है।